सुनिए मन की बात कार्यक्रम का पहला अंक लाखन सिंह नेगी जी के साथ। तो पुनः हाजिर छो एक कार्यक्रम पश्चात आप लोगों सुनो कार्यक्रम फुल आने की उम्मीद करनो कि यो कार्यक्रम आपको जरूर पसंद है। जैसे कि आप लोगों को मालूम छू कि हमार दगड़ आज ठीक 10:30 बजे लाखन सिंह नेगी जी बैठने वाले छे। वो आयल हमार दगड़ में मौजूद छे। नेगी जी आप अपन हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन छू रेडियो कुमाऊवाणी में। धन्यवाद कार्की जी। और श्रोताओं को मालूम छू कि नेगी जी आज मन की बात करने वाले छे और चुनावी प्रक्रियाओं की शुरुआत है चुके, तो बहुत सारा चीज़ें मन में चल रहा है। शायद मैं यही अनुमान लगू नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मन में होने, तो उन बातों को आप श्रोताओं तक पहुँचाला और हमारे श्रोता अपन बात के कतुक लेने। लेकिन श्रोताओं गुजारिश छू कि आप लोग फ़ोन लगा सकता 95 36 47 666 में और बात कर सकता श्री लाखन सिंह नेगी जी दगड़। और लाखन सिंह नेगी जी हमारे दगड़ में छे और बिल्कुल निसंकोच आप अपन बात कर सकता। यही अवसर होने जब हम कई आदमी के अपन बात कर सकनो, अपन मने व्यथा कर सकनो। और किले की आयल तलक अनुभव हमारे यस रहे सब प्रत्याशियों उन लोगों हमारे मतदाताओं की एक व्हाट्सएप में भेजना चाहिए कि चुनाव जब तक नहीं हो मत नहीं पड़ो तब तक बहुत कुछ हों, लेकिन जैसे कि वोट पड़ जा तो वो बाद फिर हमके तेज पत्ता एक सार पुलाव में जिसके तेज पत्ता होने वो बाद वो काम निकल जा तो यस करने। लेकिन अपन मन में क्या सा यहाँ क्षेत्र एक जनता लीजिए तो अपन स्वागत। धन्यवाद कार्की जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कुमाऊवाणी रेडियो के कि उन्होंने अपन मन बात लीजिए आज मगे प्रोग्राम में टाइम दे। जरूर। जैसे कि मेरा अनुभव छ बहुत लंबा अनुभव छ, क्षेत्र पंचायत बटी ब्लॉक प्रमुख बटी आज जिला पंचायत छो। तो मेरा अनुभव यह रहा जब मैं क्षेत्र पंचायत लड़ी पड़ी उस समय नया अनुभव छी और जोश ले छी युवा छी मैं जोश तो आयल छ पर उस समय उदुक अनुभव नहीं थी। जब मैं शुरू करा काम लोगों जन सेवा करन लोगों दुख तकलीफ सुनन, तो जब मेरे पास लगभग मैं बिल्कुल कोई इतु काम धंधा नहीं थी, इतु मेरे पास संसाधन नहीं थी जो मैं लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सकती। कतुक सने की बात छे? यह 2008 का बात छे। अच्छा। जब मैं क्षेत्र पंचायत बिहार कमेटी लड़ियों तो मैं उस तक करीब 20 साल पुराना हमारा जो प्रधान जी रही थी वो मेरे सामने में प्रत्याशी थी वो हादी में दगड़। तो मैं जब मैं क्षेत्र पंचायत लड़ा जैसे बता मेरा आर्थिक स्थिति उतनी थी, घर परिवार बड़े काम धंधे उतनी थी। तो जब मैं शुरू करा सेवा भाव छी मन में कि लोगों को मदद करूँ कैसी ले ले। कॉलेज टाइम बैठी पहले मैं जो हमारे गाँव बैठी जतुला लोग होची कॉलेज टाइम में मेरा हल्द्वान होची, तो हल्द्वान में मैं कमरे लिबर रही तो कॉलेज टाइम में हम नेतागिरी में बहुत बढ़ चढ़ हिस्से ले छात्र संघ चुनाव में ले। और लोगों जो हमारे गांव लोग होची कभी क्या हॉस्पिटल में खूना जरूरत हो कोई चीज़ें जरूरत हो हॉस्पिटलों में उनके एडमिशन वो उन्होंने एडमिट दे सकती तो मैं मदद कर खून हल के कसी तरह का कर। तो बाद जब मैं चुनाव लड़ी क्षेत्र पंचायत तक तो जब मैं शुरू करा सेवा करना हम काम शुरू करा तो मैं देखा कि लोगों इतुक अपेक्षाएं हैं एक क्षेत्र पंचायत बटी। तो मैं क्षेत्र पंचायत रहते हुए उतु अपेक्षा में उन्हें पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। बिल्कुल। फिर मैं बहुत कोशिश करी कि जब तुम मेरे ख्याल हो सकती जो मेरा घर में होची किले की मैं देखा कि अब लोगों की जब उम्मीद है क्या नाम सुननी उनका यार बहुत आदमी से मेरे घर में होची। अब जो मैं स्थिति देख रही थी मेरे घर में चाहे 5 लोग 10 लोग रहते घर में होची ब्याह को होची तो कोई उम्मीद ना होची। तो मैं उम्मीद 100% क्या नहीं कर सकते, कम से कम मैं जो तुम मदद कर सकती 5% 10% मैं 10% करीब मैं मदद करने की कोशिश पूरी करी ईमानदारी जतुक अपन गुंजाइश थी जतुक क्षमता थी वही हिसाब अपन क्षमता हिसाब में मैं पूरी ईमानदारी उन्हें मदद करने की कोशिश करी मदद करी। फिर मुझे लगा यार मैं अगिल के मैं कुछ और तैयारी करूँ। फिर 2012 में मैं ब्लॉक प्रमुख पद में निर्वाचित हुई हूँ। कोशिश करी मैं ब्लॉक प्रमुख पद में ले क्योंकि पद ठूल मिल गई जिम्मेदारी मिल गई थोड़ा अनुभव बढ़ गई क्षेत्र पंचायत रहते हुए और लोगों अपेक्षाओं में लोगों की अपेक्षा और बढ़ गई। ब्लॉक प्रमुख बन गया यार हमारे साहब हमारे भाई हमारे बेटा अब ब्लॉक प्रमुख उनका हमारा काम करो।
तो ब्लॉक में मैंने देखा सीमित संसाधन से हमारे जो न्याय पंचायत है, हमारा जो पंचायत है, सरकार जो है हमारे पंचायतों का आज हम मतलब फुल तरह के पंचायत हमारे मौजूद रहते हैं। किले की हमों के सरकार का गिले भाई देखना पड़ा, राज्य वित्त सी राज्य वित्त खत्म कर दे, एक प्रमुख निधि थी प्रमुख निधि ले खत्म कर दे। तो उस तरह से हम जब प्रमुख बना तो ठीक से हम बहुत काम करी, जो तो हमारा राज्य वित्त 13 वित्त जो तो पहुँची। और नरेगा में हम जब मैं प्रमुख बनी तो ग्राम पंचायत अधिकारी और ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ बैठक करी कि भैया काम जो लोग करन से लोगों को सेवा कर भावल काम करन से और बहुत ईमानदारी काम करन से, मगर तुम्हार ब्लॉक एक चाहला नहीं पिन से, पर लोगों को काम करो, तुम भल काम करो और लोगों को शिकायत मेरे तक न पहुँचनी चाहिए कि मेरा काम नहीं है और मेरे काम में तो गड़बड़ी है। तो कर्मचारियों के लिए सहयोग मिला, कर्मचारियों के लिए लगा कि यार सही प्रतिनिधित्व मिल लो, जो कोई डिमांड नहीं करने। तो हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने उत्साह बढ़ा कि भैया ठीक है काम करना, उनको छूट छी कि भल काम करा और मेरा बिल्कुल छूट था। तो इस तरह से जब हम काम करा जब तो हम ईमानदारी जहाँ बाढ़ छी, स्वीप हो गया, लोध गल्ला हो गया, सदभुंगा हो गया, और हमारे बिहाल गांव जितनी भी हमारी 60 ग्राम सभा थी, हमने हर ग्राम सभा में बराबर और हमने हमूल जतुला काम करा, सब क्षेत्र पंचायतों सब ग्राम प्रधानों को मिलजुल कर काम करा। कहीं ना हम क्षेत्र बाद में कर कि लेकिन मेरा अनुभव यह में जब मैं प्रमुख रही हूँ तो एक दिन मैं स्वीप साइड के क्या अच्छी लोधगाल साइड कहीं कार्यक्रम में अच्छी पुरान बाद में यह कि उनको यार पहली कुर्सी नेगी छी, अब लाखन सिंह ने किया को कि क्षेत्र बात कर छी, मतलब एक कोरदाना में ये बात मैं सत्य कनियो नहीं मगर बहुत जगह मगर सुनन पड़ा कि हमारा जो पुराना प्रमुख जी थी कुर्सी नेगी जी, श्रीमान कुर्सी नेगी जी, क्षेत्र बात करनी हो हमारे तरफ काम के नहीं कर उन उथरा कुटोली क्षेत्र में करा। तो जब मगर तो बातों सामने करना पड़ा, मैं वो बात मेरे मन में घर कर गया यार ये बात बहुत गलत है। अगर ये बात अगर चल रहा है चर्चा चल अगर लोगों में चल रही बिल्कुल तो ये हमारे विकास खंड लीजिए, हमारे भविष्य लीजिए सही नहीं था। तो मैं अगर क्षेत्र में जतुला हमारे जनप्रतिनिधि थे, जतुला हमारे बुजुर्ग थी, तो उन्होंने अगर सलाह मशुरा कर मिलकर डायरेक्ट बात करी, ठीक से कहीं पर प्रधान ऐदगर न बनन, क्षेत्र में चाहते अलग अलग गुट बननी न बनन। तो मैं सिद्ध मतलब पब्लिक हिंद बात करी, तो कोई लोग काम हो मगे बताया, व्यक्तिगत रूप बताया मैं काम करूँ। तो जब हमारा बोलचाल हो बातचीत शुरू है तो हम मगे बहुत इज्जत ले मिली और बहुत मगे बधाई ले मिली कि यार तुम सुनछा तुम काम करा ठीक से जतुला हमारे संसाधन से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक हम काम कर सकूँ ब्लॉक बड़ी हमूल करा। हम सूपी कपुआ इधर को जो पुल थे हमारे जो उस समय क्षेत्र पंचायत थे सुंदरलाल जी माँ साहब थे, वो काफी बुजुर्ग थे और ब्लॉक हाँ मैं देखा मैं अपन कार्यक्रम काल में कि उन्होंने बराबर जागरूक कोई क्षेत्र पंचायत नहीं थी हमारे। अच्छा, तो रोज आज सी ब्लॉग में उनका जब दिन में एक हफ्ते में 2 दिन मेरा बैठना प्रोग्राम बन ब्लॉग में कि साहब मेरे क्षेत्र का है, क्योंकि यह हो कहीं पर उनको यार तो प्रमुख शामिल हमारे लिए के नहीं कर लाखनल के नहीं अगर बाद मेरी पत्नी बनी पुष्पाने की ब्लॉक प्रमुख बनी तो के नहीं कर। देखो जब तक हमारे पास बात न पहुँचल क्या की सीधी बात तुमुल कह दी प्रधान के तुमुल कह दिया मेरा काम करा दिया। जब मैं अगर बातचीत हली या मेरे कार्यालय में कोई आलो तो काम हो एक बार तुम एप्लीकेशन दी गए सा उनका लाखन सिंह का एप्लीकेशन दिया गया, मैं पुष्पाने की गई एप्लीकेशन दिया गई चाहिए और ऑफिस में पर एप्लीकेशन दिबे तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म न होनी। एप्लीकेशन दिबे तुम बार बार परेशान करने से जनप्रतिनिधि के नेता के मेरे काम किले क्या हो जाओ ना ऑफिस में बार बार जाओ 10 बार फोन करा जाओ ऑफिस में जाओ जो तू बात जाला सामने में जनप्रतिनिधि की याद है या तो विषंदा आ रही पारवा बड़ी गाल बेटी तना तो पानी लाइन सी सकल याद है एप्लीकेशन फिर वहाँ थूक लगाए फिर ऑफिस में ढूंढना पड़ा एप्लीकेशन वो सकल याद है जाए कि तो विषंदा पाइप लाइन काम रह झसक विषाण चुपचाप तो तुरंत वो काम रहो कि लेकिन हम लोग घर परिवार से बिल्कुल और 60 ग्राम सभाएं से बहुत चीजें देखन पड़नी तो कैसे तक याद नहीं रहने। हाँ मिस्टेक भी हो जाती है तो बिल्कुल वो गलती जरूर रहे ये गलती हर कोई उसमें मेरे पास टीम धैर्य में एप्लीकेशन जो देखें एप्लीकेशन रूटीन होनी की क्या क्या एप्लीकेशन से उनको फोन होनी वहाँ ऑफिस में मैं लौट धर रहा कि उनको फोन कर सकनी कि मेरा एप्लीकेशन है क्या हो
तो अब अनुभव बढ़ते रह रहा है, तो काम होते रह रहे उम्र के साथ और हमारे जो समय के साथ अनुभव बढ़ रहा है। तो अब कमी लग रही है कहीं ना कहीं कि हमें कहीं ना कहीं पंचायतों से हमने जो इतना कर सकते थे आगे को। मैं जिला पंचायत बनी हूँ, जिला पंचायत बैठी, मेरे लिस्ट में देख ला तुम नैनीताल जिला पंचायत में एक अकेला मैं मेंबर छो, मैं 5 लाख रुपए कम योजना धरी नहीं रहे जिला पंचायत में। 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख योजना धर रहे और मोटर मार्ग एक धर रहे, पेज अलग धर रहे, 10-10 लाख योजना धर रहे कि लेकिन 26 ग्राम सभा में जिला पंचायत सदस्य छो। अगर 5 साल में 5-5 लाख 10-10 लाख काम ले ग्राम सभा कर लो सार्वजनिक काम, तो वो मैं अब को धन्य मानो क्योंकि सीमित संसाधन से। तो और जिला योजना हमारे गठन, जिला योजना समिति गठन चुनाव न रहे, सरकार पता नहीं क्या करना है, सब चुनाव तो करनी, जिला योजना समिति गठन न रहे। जब हम जिला योजना में हमारे हिस्सों ची हम 50 लाख 1 आध करोड़ हम क्षेत्र में योजना सैंक्शन करा सकती, तो हमारे वहाँ लग सरकार बंद करिया। तो मेरे कहना अर्थ यह कि मैं बहुत ईमानदारी काम करने की कोशिश करी और अगले के लिए मैं ईमानदारी करूँ। मैं और मेरी पत्नी ले हर शुक्रवार दिन ब्लॉग में बैठनी और सीधे वो पब्लिक दगड़ और जो महिलाएं हैं हम जो आते हैं ब्लॉग में अपनी समस्याओं को लेकर उनसे सीधे तरीके उन दगड़ बात है उन्हें समस्या को दूर करने की कोशिश करी जाए। बिल्कुल नहीं, तो यो प्रयास भल छ अपन कि लोग सीध बात करो, अपन दिक्कत के धरो, और जब दिक्कत के उन लिबेर बार बार जाने तो एक इमेज बन जाए इंसान एक दिमाग में के यो बार बार करने पड़ो। यो हमारे दायित्व बनो जनता और जनप्रतिनिधित्व तो दायित्व छई, तो जनता के दायित्व बनो। तो और जिला जिसके आपू और क्या क्या विषय लागने आपू के कि जिनों पर हमों के बहुत बारीकी चलना जरूरत है। देखो मेरे जो तो अनुभव छ इतु सालक तो मगे काम करते करते लोगों की सेवा करते करते लोगों जो जरूरतें छे छोटी छोटी जरूरत है, व्यक्तिगत जो जरूरत है वो ज़्यादा है। बिल्कुल सार्वजनिक लीजिए बहुत कम लोग कनी। अब पहले के उनको भाई साहब रोड चाहिए उनको सुराल गांव में रोड चाहिए। मैं जिला पंचायत में वादा कर रहा थी चुनाव में मैं तुम्हारा वहाँ रोड लूँ कैसी के लूँ, कोशिश करी सरकार माध्यम बटी दूसरा माध्यम बटी न है सकी तो मैं अपन व्यक्तिगत रूप काम कर रहा कि लेकिन वचन हो तो मैं आज वहाँ सुरागों में रोड पूछ गया, बिल्कुल करीब 3.5-4 किलोमीटर पहुँच गया। तो मेरा अनुभव यह रहा कि जब अब रोड पूछी तो गाँव वालों क्या करनी मेरा खेत दुफाड़ा जाल, जब गाँव में रोड भीतर रोड पूछ गया तो कुछ लोग आई उनका यार मेरा खेत दुफाड़ा जाल हमारा टुकड़ 2000। तो ये चीज़ ऐसे जब आदमी के पास पूछे ना कोई चीज़ आसानी फिर वो कीमत लेने समझन तो उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो। फिर गयो मैं वहाँ कि भैया दुफाड़ जो पहले बात है रोड होने रोड कोई कीमत पर होने। तो ये चीज़ हो हम अपन लोगों को समझना आप उतनी लागू कि वो कम करना है वो ज़्यादा लगे जब रोड है वही अब रोड तो आप हिसाब से डालना घाट चला लो घर खच्चर तो चला तुम उसका घुमा दिखा वो उसका घुमा दिखा रोड तो सत्यानाश हो सर। तो यही दिक्कत है कि पब्लिक के व्यक्तिगत रूप में समझौन पड़ो हम हो गए। बिल्कुल न हमारे पहाड़ी इलाका शीशा लोग से मैल नहीं जानी और मैल देखा अक्सर कि हमारा जो यहाँ रोजगार वाली बात है रोजगार में हम भल काम कर सकते क्योंकि हमारे खेती बाड़ी वाल बाहुल्य क्षेत्र से किसान बाहुल्य क्षेत्र से जो हमारे युवा है हमारे जो युवा जो छे उन्हें खेती बाड़ी तरफ में कम जानी कोई आर्मी तैयारी करना कोई शेड्यूल में नहीं 10-10 12-12 हज़ार नौकरी करनी। तो कारण कैसे कि वहाँ जाना कि यहाँ हमारे जंगली जानवरों परेशान है गुन बारे में परेशान है और शोरों परेशान है। तो मैं उन लोगों के लिए स्वरोजगार लीजिए यहाँ काम करना चाहूँ वैज्ञानिक विधि द्वारा हम खेती करना चाहूँ और वो लीजिए वैज्ञानिक विधि द्वारा सरकार द्वारा बहुत प्रोत्साहित मिलने बहुत सारी सब्सिडी मिलना पर लोग उतर पर नहीं जाना है किले नहीं जाना है क्योंकि किले के आसपास कहले में करने रहे कुछ लोग करनी वो अपन लीजिए करनी है। मैं जो मेरा विषय है जो मेरा उद्देश्य है मेरा संकल्प है कि मैं यहाँ एक मॉडल फार्मिंग तैयार करूँ। अच्छा वो काम चल रहा हमारे शेर में चलना इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी। हमें गाय है मशरूम है और खरगोश है मछलियाँ हैं बत्तख है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मॉडल फार्मिंग में हम वहाँ जो हमारे लोकल बेरोजगार युवा हैं जो लेबरी करनी दिहाड़ी मजदूरी करनी उनको हम ट्रेन करनी हो
कि अखिल के मशरूम उत्पादन सीखो, मछली पालन सीखो, खरगोश पालन सीखो, गाय पालन सीखो। तो उनको हम वहाँ ट्रेन कर लो। जैसे हमारे 8,000 पॉली बैग जो मशरूम खेती के लिए जैसे 8,000 बैग से जब हमारे तैयार हो जाए कम से 500-600 किलो रोज हमारे मशरूम उत्पादन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार हम वहाँ मशरूम लगाए और आसपास भवाली मतलब रामगढ़ भेटेलिया हमारे मशरूम बहुत अच्छा पसंद की गई। बढ़िया, ठीक रहो। तो हम इस तरह से हम लोकल जो हमारे बेरोजगार युवा है उनको ट्रेनिंग दी और उन्हें घर में कोई 100 बैग कोई 200 बैग जो मशरूम खेती कर सकनी कर सकती उनको ट्रेनिंग ली बेर उन्हें आईजीओ का बड़े आर्थिक स्थिति मौजूद है। और इस तरह से जैसे हमारे महिला सशक्तिकरण वाली बात है, महिलाओं को भी हम जो मातृ शक्ति उनको हम वहाँ ट्रेनिंग देनी हो सीखनी हो। हाई जैसे चलो हाई डेंसिटी एप्पल वाल बिहार में सेब जो चल लो वो लीजिए हम वहाँ हम जो हिमाचल जो काम माली आ रही जो काम करनी उन्होंने कर मैं 8-10 जो लॉट से काम करन आसपास में जो फूल बगीच लागने हमारे या मुक्तेश्वर में वहाँ मेरा 1-1.5 साल बड़ी 4-5 लॉट उनको दिहाड़ में सीखनी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो स्थानीय लोग से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए यही अपन आजीविका नन व्यवसाय शुरू करो ताकि उनको फिर बाहर न जान पड़ो। कहना कि दूर की से नज़दीक की आधी भली। हाँ। अगर उनको वहाँ 20,000 मिलने अगर घर में वो रह भी खुद मालिक बन भी अगर 15,000 ला कमाने तो स्वाभिमान तो है। बिल्कुल नहीं तो इतना बढ़न बहुत सही सोच। किले की जो उनको वहाँ सिखाना पर्पज यह है कि भवन के आसपास हाई डेंसिटी वाले जो एप्पल से बहुत ज्यादा लागना लगन पड़ गई हमारे मल्लांगड़ में नर्सरी तैयार होने पड़ गए। तो भवन के हम हिमाचल बेटी मालिक नहीं बुला सकन इतुक तादाद में किले की उसमें दिक्कत है 2,000-2,500 रुपया रोजा दिहाड़ी लेनी हो। जो कटाई छुटाई गुड़ाई वाले से तो 8-10 लौंड में जब हमारे जो ट्रेंड हजार तो वो 2 लड़कों के साथ अगर मैं 6 लड़कों को भेजूंगा और लड़कों को भेजूंगा एक बगीचे में तो उन्हें शिकाल धीरे काम। तो यह तरीका उन्हें जो 2,500 में हिमाचल पे होनी तो हमारा अगर 10-20 लौंड यहाँ तैयार जला तो 1,000-1,500 रुपया दिहाड़ी यहाँ कोई लेती जरूर तो और लोग इस तरीका काम जो कि हमेशा लीजिए रह जो जिसकी 6 लोगों ने सीखा 6 को और सीखा तो एक व्यवस्था बन गए बगीचे बढ़ेंगे कल व्यवसाय उस तरफ जाएगा तो लोगों के जतु ज्यादा लोग इन कामों को शिकार उतु व्यस्त रहा। बिल्कुल सही धीरे धीरे यह सवाल कि आलू काम सीखनी भवन के कहीं लोकल में जाके वहाँ सेवक बगीचे वहाँ कटाई छटाई गुड़ाई ड्रिपिंग लीजिए जाल और आने वाले समय में अब खुदा बगीचा होना। बिल्कुल बहुत सही कहो अफूल। लाखन सिंह जी हमारे दगड़ बनी हुई है अगर आपको फोन कर बेर बात करना चाहता उन्होंने दगड़ कर सकता नंबर 95 36 47 666 स्वागत रोल किले की यस अवसर कम होने हम लाखन सिंह के जैन बुझबीर आज बोले रखो मन की बात करना लीजिए भाई उन्हें मन एक बात छू या हमारे मन एक बात ले लाखन सिंह कराल तो एक लीजिए अफू लोग फोन कर सकता हमारे रेडियो नंबर में और लाखन भाई से पूछ सकता उन्होंने जान सकता कि और कैसा तो और क्या क्या विषय लागने आफू के जिनों पर आफू के लागों की अगर मके अवसर मिलो मके मौक मिलो काम करी जो हमारे जो क्षेत्र है पहले बात हमारे किसान बाहुल्य क्षेत्र खेती बाड़ी वाले क्षेत्र बिल्कुल तो आयल हमारे काश्तकार हिम्मत टूटने खेती बाड़ी में किला टूटने जंगली जानवर गुइन बानरों के चक्कर में मैल देखा राजस्थान प्रदेश में सब्सिडी में हमारे जो करंट वाले झटके वाले जो तार लगनी अच्छा तो हमारे उत्तराखंड राज्य में नहीं तो अच्छा तो मैं ये चाहूँ सरकार बेटी ले हमारे जनप्रतिनिधियों में और हमारे जो काश्तकार लोग जो भली बात मतलब ठुल काश्तकार से जो बात आगे की बात रख सकनी तो यह योजना हमारे प्रदेश में लागू होनी चाहिए। जी तो एक श्रोता हम उधर बात करना चाहते हेलो जी हेलो हाँ हेलो कार्की जी प्रणाम और साथ में कविता पिष्टी जी के नमस्कार और जो हमारे संभावित प्रत्याशी तब नेगी जी बोले तब नमस्कार प्रणाम नमस्कार प्रणाम और सुमत
समस्त कुमारवाणी टीम के समस्त श्रोताओं के नेतृत्व प्यार भरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र फरत्याल ग्राम देहुली पोस्ट चौपटिया रणखेत बटी बात करना था आपको ग्राम देहुली से देहुली आपको गोंबो बुला रहा हूँ। जरूर जी 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 बताओ। जो रणखेत तहसील में हूँ ना। ठीक ठीक। और उसे हमारे क्षेत्र जो हमारा विधानसभा क्षेत्र थे सोमेश्वर से। अच्छा तो क्या अपेक्षा रख साहब हो, क्या कौन चाला पे सवाल बताओ। अब मैं यो करता हूँ, अब यूं संभावित प्रत्याशी थी तो तब विजय हो तो हमारे तरफ आता शुभकामनाएं थी, लेकिन जब तब विधायक सांसद बन जाएगी ना मिले एक किसान छू। अच्छा तो मिले फोन में जो छी अपन विधायक और सांसद महोदय हूँ अपन बातचीत करते रहूं। अच्छा तो यूं लोग जब हमारा सांसद आजा बन जाएंगे, जब इन्हों कहा कि हमारे क्षेत्र में 90% खेती बागवानी होती है, ये लोग यूं लोग कहते कि फरत्याल जी आपकी गांव की समस्या नहीं है, तब पूरे उत्तराखंड की समस्या है। फिर आता है योजना को उनकी हम तब थर्ड आदमी हूँ तब बात करूँ और आपको तब समस्या का समाधान करूँ योजना को। तो कुणो मतलब यो छू कि अपन दुख यो छो कि जब ले प्रतिनिधियों की यो बात करी जे कि नुकसान हो रहा है जानवर से, तो वो यो कने कि यो तुम्हारी समस्या नहीं थे, पूरे उत्तराखंड की समस्या है और निकल जाने। जी जी। और आगे करेंगे, इसमें सोचेंगे, अपने बड़े स्तर पर लोगों को समझाएंगे। यस ने कौन यो शिकायत है अपन हो यो शिकायत है और दोहर यस ना जी। आप जैसा हमारे गाँव में थे यहाँ जो से 80-90% खेती ही आई, खेती बहुत बढ़िया खेती है। और साथ साथ में जो से यहाँ सेब नाशपाती पुलम आड़ू खुमानी नींबू माल्टा काकू केला सब हूँ। तो सब चीज हूँ हमारे तब गाँव में। तो यो जो से सोमेश्वर बैल लोग आखिरी गाँव थे, तब यहाँ बड़ी हमारे गाँव में तब 30 किलोमीटर आगे हो तब रामखेत का तब जंगल से पूर्व भूमि। नन सवाल कला शायद दूसरा के लिए मौक मिलो। छोटा सा सवाल भूमिका ने बना हुआ आयल किले की बहुत सारा लोग बात करने रहे, तो थोड़ा सा सवाल अपन भर दिया। तब दोहर सवाल ये ना जैसा हमारे किसान सम्मान निधि हो रहे 6,000 रुपए साल जी। और यो जो से APL BPL अंत्योदय तब अनेक प्रकारों का ऐसा तब अनाज मिल रहा। तो मैं कई तब गरीब है तब गरीब किसान या ठीक है पर तब कार्ड नहीं हूँ। और जो हर अगर किसान सम्मान निधि दी हूँ गाँव को तकबंदी दी हो तो तब बहुत बढ़िया था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के हमारा आता खेती है सबको जी। तो लाखन सिंह जी सुनिया, अगर वो अपन क्षेत्र तो ही सवाल अगर उनार क्षेत्र राखो ने तो वो क्या कंचाल वो तो उनारो पर छो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी हाँ। और हमारे क्षेत्र में जो चाहे हमारे क्षेत्र हो तुम्हारे क्षेत्र हो जाने शीशी मार्ग में बननी खड़ंता मिलनी पानी टंकी मिलनी अंदर तब अवधि लंबी समय तक हो और समय पर इन्हें जहाँ पताले होते रहो सब डाल की हम ठोस हो यो न कि कागजी कार्रवाई में काम हो इसको कुर्तानों की लाल। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेगी जी भूपेन्द्र फरत्याल जी छे उना 2-3 सवाल छे। पहल सवाल तो यो छे नहीं कि जब समस्या रखनो जनप्रतिनिधि तो यो कबीर टाव दिने कि यो तुम्हारी नहते समस्या यो उत्तराखंड एक बात। और वो यो कब है कौन कि चलो सोचते हैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम उनको उन्होंने सुना यहाँ ख़त्म हो जाती है बात, पहली बात। दूसरा को नहीं खड़न जो सीसी मार्ग बनते हैं और उन्हें गुणवत्ता कोई पुख्ता इंतजाम न हो, तो यो यहाँ हो या वहाँ हो, ये हर जगह शायद आपके हमारे विधानसभा भीमताल की भी ये समस्या है। तो अगर यह सवाल हमारे विधानसभा क्षेत्र बटी उठा तो तब क्या कलाफ हो। देखो जिस बात फरत्याल जी करी, मैं नमस्कार करूँ उनको, बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने उठा कि कोई ले जनप्रतिनिधि सांसद हो चाहे विधायक हो, काश्तकारों जो बात करनी उनका गुण बानर बात करनी स्वर बात करनी, तो मगर तो एक प्रत्यक्ष महल मुद्दे उठायो उनका यो तुम्हारा वहाँ पूरा उत्तराखंड मामला से। तो भैया जब इतो ठुल मामला छ तो हमारे माननीय सांसद जी छे या माननीय विधायक जी छे नूल या हमारे बिल में जो सदन छ
वो पास करो चैन की जैसी मैं आल तुम्हारे बात है वही सवाल उन्होंने पूछ लिया कि राजस्थान में यह सब्सिडी में 60%, बिल्कुल 70%। तो एक श्रोता अच्छा उनमें की जो सोलर झटका वाली जो मशीन है तार लगनी, वो बहुत बढ़िया कारगर मशीन है। मैं देखा यूट्यूब में देखा कि लेकिन मैं हाई डेंसिटी जो एप्पल लगोनी जहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी हो वो जंगल आसपास बहुत गुण बानर से शुअर से, तो मैं वहाँ लगोनी हो गए एक मॉडल फार्मिंग बात जा करी कि लगा भी देखनू कि कतुक वो सक्षम से। पर यूट्यूब में वगैरह में देखा तो बहुत सक्षम चीज़ हो। एक हम ट्रायल ना करो, एक कुकुर का लगा और एक दिन गुन का लगा, वो दिन बड़ी गुन नहीं देखी होती है और ये तो बड़े कारगर से जंगली जानवर को नुकसान रहता मरण रहता हूँ। तो फिर इस आदत में ये शुमार के लिए जब इतना सब कुछ है वो एक बार जब लोग अपन समस्या तो आप ही से लाएंगे हम। बिल्कुल। अगर आप कल विधायक होते हैं, जिला पंचायत हैं वर्तमान में, तो हम शिकायत तो आपसे ही करेंगे सर। बिल्कुल। अब आपका दायित्व बनता है कि उस किसान की समस्या को दिल में रखकर उसका निदान कराना, लेकिन नहीं करन लोग क्या दिक्कत रही? बिल्कुल, मैं माध्यम छू जिला पंचायत छू ब्लॉक प्रमुख छू, मैं किसानों की बात अपन पीड़ा के अपन काश्तकारों की पीड़ा के हम अखिल के अपन ठुल नेताओं को मुख्यमंत्री सांसद या विधायक तक पहुँचो पर यह कि हमारी बात कतु सुनी जाए अब उन्हें बात के जो स्थिति में उन्हें छे हम लोग छो तो अगिल का हमें इसमें रणनीति बननी हो कि भविष्य में हम इनमें काश्तकारों भाइयों को अपन साथ लिबेर मुख्यमंत्री ज्ञापन दिल कहीं धरने प्रदर्शन में बैठना पर जरूरत पड़ ली उला करो कि लेकिन बगैर आंदोलन कोई चीज़ आज तक में बिल पास होते हुए नहीं देखी। और अफू एक स्टोरेज एक बात करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज जो बात छी उत्तराखंड सरकार बटी कोल्ड स्टोर मिलनी हम व्यक्तिगत रूप में कोल्ड स्टोर खोल सकूँ तो पूर्व ही बैठक थी भीमताल में हमारे जो सहयोगी से जगदीश सिंह बिष्टी जी मुजार जी भीमताल तो मेल को पूछा को मेल को 500 मैट्रिक टन बनो अमूल किले की भवन के यहाँ आसपास में देखने की जो सेवक बागवानी होना है हाई डेंसिटी वाला अधिक मात्रा में 2-3 साल में कम से कम बहुत अधिक मात्रा में हिल तो आले बेटी हम तैयारी करूँ लो तो हमार जो कोल्ड स्टोर है 8-10 लोगों को जो हमारे लोकल बेरोजगार युवक है उनको रोजगार मिलल तो वो भल बात है कि सरकार दिन है हम भूमि चयनित करने हो अपन व्यक्तिगत भूमि करने हो वो हमें 55-60% सब्सिडी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। और जिसकी कि किसान लोग गोभी मार्केट नहीं थे लेकिन खेतों में गोभी था तो शायद उन कोल्ड स्टोरों फायदे यहाँ मिल सको, बिल्कुल मिलो इन कामों में मिल सको तो या कुछ इनों के और हम और तरीके प्रोसेस कर सकनो कुछ हो। देखो मैं एक जानने हो जब भगत सिंह कोश्यारी छी हमारे सांसद महोदय तो मैं उनको मुक्तेश्वर आर्ची जब IVR आई उन्होंने दौर करा मैं उनको एप्लीकेशन दे देखो हम माध्यम से एक सोच हमारे पास ठीक हम नान पात में पर हमारे पास इलाका सोच ना मॉडल इलाका की सोच है। मुक्तेश्वर IVR आई आज बंद होने कगार में इतु हेरिटेज बिल्डिंग से वहाँ कबाड़ होने कगार में धीरे धीरे वहाँ बड़ी नौकरी छूटते रहनी लोग घटते रहनी तो मैं भगत सिंह कोश्यारी जी की बात है कि एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाओ महोदय मेरे को एप्लीकेशन ले दी हम बहुत लोगों को चर्चा है और यहाँ पर लोगों को किसी बागवानी के तौर तरीके सिखाए जाए इस तरह से बात हुई तो तरीका अगर हम क्षेत्र में हलो क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र से तो ये हम डिमांड अगले के लिए उठू मुक्तेश्वर IVR रहेगी तो यहाँ पर टेक्नीशियन ही यहाँ पर खेती बाड़ी मिट्टी की जांच और कहाँ पर देखो उतने हमारे सेव लोगों ने उनको भूल डेली से चला हमारे वहाँ रेड जून आड़ चला रेड जून लगा दे उनको पारो हड़ताल रोड में जहाँ उत्तर मुखी जमीन जो ठंड उच्च इलाके से वहाँ उन्होंने रेड जून लगा दे। अब रेड जो हमारे जो गर्म इलाके से वो रेड जून टाइम पर रह जा वो रेड ला फल मिलनी और जो रेड जून वहाँ हो वो लेट में हो और उनमें कीड़ा पड़ने शुरू से नहीं तो यही जो हमारे जानकारी उनको फल रेड मिली रेड जून लगा दे। यह चीज़ निश्चित करन से कि हमारे टेक्नीशियन जो वैज्ञानिक होनी कि रेड जून कदू हाइट में लागन चैन सेव कदू हाइट में लागन चैन तो हर चीज़ गोभी जो बात है गोभी बात जो है कि गोभी हम क्या प्रोसेसिंग प्लांट में क्या यूज कर सकूँ बहुत मात्रा में गोभी है हमारे माताएं बहनाएं और जो खेतों में रात दिन काम करते हैं आज गोभी सड़ना हालत में गोर बाजने खाना वो मंडी में तो हमको बहुत सोचना पड़ा यहाँ हमारे कोल्ड स्टोर बन जलो तो थोड़ा बहुत हमको राहत मिले। बिल्कुल 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 राहत मिले और किले की अगर यह पहली ले और जब ले हम लोग बात करनो कि एक पारदर्शी व्यवस्था हो मंडी में ले
और उचित दाम मिलो लोगों के, लेकिन ये तरफ बहुत कुछ होते हुए जो उसने देखी आपको को लागो नहीं कभी चीज किले नहीं हो सकते बहुत लागो। मैं देखो कि आलू हमारा क्या हालत है ये साल आलू ने, और आलू चिप्स जो छे जी एक श्रोता जुड़ नहीं। चलो हम कंटिन्यू करें। आलू जो दुर्दशा है इस साल, आप हम लोग सब लोग किसान लोगों देखी मालूम छो बिल्कुल। हम देखनो बाजार में चिप्स मिलो 20 रुपया पैकेट, मगर लागो अब लागनो रोल काश्तकार भाई को लागनो रोल शायद एक ठुल आलू दाना न होनो रोल उमे खाली बागी हवा है। तो कंपनी कितनी लूट खसोट हो रही है आप देख रहे हैं। ये आलू दाना 20 रुपया होना और ये हमारा अड़सलना, तो तो दुर्गति की लहर है। एक तो जो समर्थन मूल्य छ आलू खोंचे हमारे जो काश्तकारी छ बागवानी छ कि ठुल ठुल कंपनियां करोड़पति अरबपति बनते रहनी, हमारे काश्तकार गरीब है, गरीब होते जना। सही बात। तो ये चीज सिस्टम में हमारे होन चैन, हमारे सरकार देखन चैन, मोदी सरकार देखन चैन, डबल इंजन सरकार चल रही कि ये आलू दान 20 रुपया पैकेट में बिकना, तो हमारा जो आलू बोरियां सड़नी मंडी में खड़नी, तो ये चीज हमारे सिस्टम में हमारे जो व्यवस्था में देखन चैन विचार नहीं चाहिए। क्यों मतलब किले ने कर सकन न, जिसकी हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, मंडी समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य होने, और हमारे कमीशन एजेंट हैं हल्द्वानी में, लेकिन सब लोगों के जजमान पुरोहित जैसे इस तरह हुए, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी किसान के भी बहुत सही दाम नहीं मिल पान। यह जो बात सरकार कीजिए, यह हमारे सिस्टम में एक दीमक लग गो। जहाँ चिप्स वाली बात करी ना, तो वो लोग बहुत पहले बेटी बड़ी बड़ी कंपनियां छे। अच्छा एक श्रोता जुड़ नहीं जरा। हेलो 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 जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं तारा सिंह लोधियाल कुमार के साथ में आज बड़ी खुशी हर्षक विषय थे, और जो लाखन सिंह नेगी जी हमारे स्टूडियो में पहुंची हुई थे, और मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँ। साथ साथ ये कहना चाहूँ कि अपन मन एक बात या दूसरे मन एक बात या दिल एक बात वो तो ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये छू कि हमारे पूरा क्षेत्र में एक युवा हुनंग नाते, और उस हुनंग जी ब्लॉक प्रमुख रही हुई थे और साथ साथ जिला पंचायत सदस्य रही हुई थे हमारे क्षेत्र में। लेकिन हम ये चाहते कि हमारे जो एक युवा थे, तो युवाओं कुछ मनसा है मैं कुछ कर गुजरो, कुछ लोगों के लिए मैं करो। आज बड़ सुंदर लगा, और जो हमारे दावेदार थे और स्टूडियो में हमें अपन मन एक बात अपन दिल एक बात लोगों तक जन जन तक पहुंचाना कर्तव्य ले सो। और फिर विशेष कार्तिक जी में अपन बातें करने सुनते भी बात कंजूल की हमारे कुमारवाणी मंचे से की जो आप की अपन बातें के लोगों तक लोग आप पहुंचा सकने। जी जी चलो, तो अपन सवाल क्या छे उनार जी हेलो हाँ हाँ सवाल क्या छे अपन? मेरा सवाल यही था कि सवाल आर कोई नहीं थे, सवाल अच्छा। तो अपन थे और उन सवालों को हम सुन रही, और उन सवालों शायद ठीक जवाब ले मिलना, और हम सुन नहीं बहुत सारा लोग से इतनी बैठी हुई, लेकिन सवाल ऐसे कि हम शुभकामनाएं दिनों बधाई दिनों तो अच्छा। यार युवाओं के जो सहयोग दिनक हम सब लोगों का कर्तव्य बने, दायित्व बने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारा सिंह लोधियाल जी एडवांस में बधाई ले दी है, धन्यवाद। और अब बधाई जेल दी है, तो वो बधाई लीजिए काम करने ले बहुत सुनो किले की बधाई तो नू नहीं हुई, वो बधाई दी दे, लेकिन वो बधाई में खरे उतरने ले एक चुनौती है। तो और क्या क्या विषय जैसे खेती बाड़ी के लिए भी बहुत गहन चिंतन आपको करना था, और ले क्षेत्र देखी नहीं जहाँ जहाँ की काम करने की जरूरत है देश की, जिसके लोधियाल जी दगड़ बात है। मुख्य मुद्दा जो हमारे खेती बाड़ी छे, खेती बाड़ी बात हमारे जो मुख्य मुद्दे छे युवाओं पर लेबर छे कि युवाओं को हम कशिक हम सही राह दिखनो भविष्य में। कोई फौज के लिए तैयारी करना, कोई अपन भविष्य लीजिए तैयारी करना। मेन बात ये है हमारे इलाके में प्रतिभा बहुत है। हाँ प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं है बिल्कुल। और उन्हें लीजिए हमारे जो व्यवस्थाएं है, खेल मैदान है, उन्हें थे कते आर्मी तैयारी करनी, वो लीजिए कोई आसपास कोई जागने तक कती दौड़ी जो प्रैक्टिस करी जो। और मैं देखो तो मैं कोशिश करी कि हम अपन क्षेत्र में
फील्ड निर्माण करनू, एक मॉडल फिल्म फील्ड निर्माण जैमें हम कार्य चल रहा दाढ़ी में बनना जी। तो एक श्रोता और जोड़ नहीं, हम अपन बात के करते रूल। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार कार्तिक जी, मैं थोड़ी देर पहले जुड़ी हूँ तो शायद नेताजी की बड़ी बात है जी। तो आज बड़ी खुशी की बात थी कि लाखन नेगी जी तो रामगढ़ ब्लॉक जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, तो यो इधर में अपन हार्दिक जिला जी में स्वागत करो और साथ में कविता विष्ट कुमार वाणी परिवार और समस्त श्रोताओं में बहुत हार्दिक जिला आप लोगों को नमस्कार से कार्तिक जी, तो बहुत बहुत लाग रहा। तो साथ साथ भल क्या लागना कि लाखन सिंह जी बैठ रही तब वो भल लागना या जो चर्चाएं चल रही वो ठीक लाग रही, क्या क्या भल लागना आपको? मैं ये वाला पहले 10 बजे गोपाल सिंह जी से जोड़े थी, उन्होंने बात सुनी थी। अच्छा। और मैं खेला जो तिहार इतवार हो रहा, तो तिहार इतवार दिन फिर तो दोबारा लाखन नेगी जी जो साक्षात्कार से आज आपके द्वारा हो रहा, तो बहुत बढ़िया लग रहा। तो मैं यह कहूँ युवा प्रत्याशी हम यही स्वतंत्र कार्य की कोई पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दी, हम आज युवा प्रत्याशी हमारा उभरता हुआ जो प्रत्याशी थे, तो इन्हों के मतलब क्या कारण थे? मैं जिंदगी जीवन में मेरा क्वेश्चन रहा कि आपको बिल्कुल विगत कई 20 साल 20-25 साल बड़ी बीजेपी विकास था, तो क्या कारण ये बेटी आपको वो बड़ी अलग हो गया था आपको, आप विचारधाराओं समावेश मेरे साथ। तो और साथ साथ दूसरा में और ज्यादा बात न करते हुए मैं यह क्वेश्चन थे कि आपको अगर भविष्य में हम मैं तो आज मतलब मैं तो मैं युवा छू, मैं एकदम बुजुर्ग छू, मैं एक मध्यम श्रेणी एक काश्तकार छू, मतलब तो किसान, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंध में शिक्षा, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य एक संबंध में अपन जो विचार जाए कि हमारा शिक्षा में क्या कमी थी और स्वास्थ्य विभाग में क्या कमी है, तो इन कमियां कैसे दूर हो जाएगा। और किसानों की जो आज पूरे देश में चल रहे किसानों तो हर हाल में कहीं न कहीं हाल हमारे इलाके में अपन इलाके में तो आलू थोड़ा बहुत लोग पैदावार कर रहे, लेकिन हमारा धारी क्षेत्र में निजी जी तो बहुत ज्यादा, तो यहाँ अब जो ऐसा लग रहा है लोगों का बिल्कुल दम तो पड़ रहा, तो बिल्कुल एकदम जब तक में लोगों खरीद रखा होगी औसत में रहे बाजार यहाँ पे किराए क्या चलो, कमीशन एजेंसी क्या कर रही है, बनियाद क्या हो रहा, तो यह बड़ी समस्या हो रही है। तो यह एक बार में आपको बताना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोधियाल जी, धानाचूली बेटी छी नारायण सिंह लोधियाल जी। थोड़ा सा श्रोताओं थे एक बात कंसूल में कि सवाल तैयार कर लियो, सवाल अगर हम सवाल पछिल में भूमिका बनानो तो बहुत सारा टाइम जा, और तो टाइम ले एक लिमिटेड टाइम हो सब लोगों के पास, और वही समय की उन्हें पास ले एक लिमिट समय से हमारे पास ले, तो सवाल बने भी सिद्ध सवाल करी जो। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोर और युवाओं खेल के लिए युवा प्रतिभाओं के अखिल के लोने की बात करना चाहिए। पहले लोधियाल जी का जवाब दे दें जी। लोधियाल जी का सही को हाँ, लोधियाल जी जो सवाल छी कि भाजपा पार्टी के लिए मैं आज ले भारतीय जनता पार्टी एक वोटर छो, मैं आपको वोटर मानो, मेरे गाड़ में आज भारतीय जनता पार्टी झंडा लग रहा। अब भारतीय जनता पार्टी मगर पंचायत चुनाव में जिला पंचायत टिकट नहीं दी, और मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख लीजिए छी उन्होंने टिकट नहीं दी। अब कारण जले रहो पर यह छी जब मैं जनता की सेवा बीच में अभी सेवा करनी हो, और 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी लाबेर उनको टिकट देनी, हमूल झंडा लगा, दैर बिछाया, कुर्सी लगाया, ये तो साल पार्टी के रामगढ़ ब्लॉक में ठाड़ करा, जहाँ रामगढ़ ब्लॉक हमारे कांग्रेस का गढ़ मानी जैसी हमूल अपन सर्वत्र लगा फिर पार्टी के ठाड़ करा, उन्होंने मैं देखकर यस करा। मैं आज मैं मेरे दिल में भाजपा छा नरेंद्र, तो दिक्कत यह छ जो अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में जो रीति नीति पार्टी थी भाजपा, जिन्होंने एक सांसद लीजिए उन्हें खरीद सकती जी, एक सांसद खरीद सकती जी, सरकार बना सकती जी, पर
अटल बिहारी वाजपेयी अपने दृढ़ निश्चय वाले ठहरे, अटल ठहरे, तो उन्होंने एक सांसद खरीदा नहीं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा दे दे। आज तुम देख भारतीय जनता पार्टी क्या चल रहा हो, पहले दिन लौनी दूसरा दिन टिकट दी थी नहीं। तो बिल्कुल इसको हम राजनीतिक मंच नहीं बनाते हैं। जी जी। मतलब थी कुछ वजहें थी जिस वजह से आप ने ये निर्णय लिया, कोई बात नहीं, ठीक छो। और क्योंकि हम इसलिए भी नहीं बनाना चाहते हैं कि बहुत सारा लोग सुनला फिर हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक श्रोता और जुड़े। हेलो 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 जी नमस्कार। भारती जी नमस्कार। नमस्ते कुमाऊं वाणी परिवार के नमस्कार से श्रोताओं के लिए नमस्कार जी। नेगी जी बात करना था आप? मैं पहाड़ पानी बेटी जी डूंगर सिंह नेगी जी, पहाड़ पानी बेटी जी जी जी, स्वागत छू नेगी जी। बातचीत चली रही है तो खंडार बिगड़। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ सुनिए ना, आवाज हो ना आप बताओ। बैठी निजी जी तांबे। नमस्कार नमस्कार इतनी भारी हो जी नमस्कार। मतलब निजी जी मेरा तो कहना मतलब यही तो हो, ये मतलब ये टाइम में किसान चाहे 3 नाली वाव हो, 8 नाली वाव हो या 50 नाली वाव हो, बिल्कुल परेशान है। बिल्कुल और ठीक देख लिया आजकल मतलब बस बेकदरी है यहाँ फसल है। यह गारंटी की है कि मतलब यहाँ तो किसानों आय दुगुनी के नाता यहाँ पिछले में होना जैसे मतलब आदमी भगवान हाथ है बीज देना। बिल्कुल बिल्कुल चलो। जंगली जानवर का नासी मतलब जंगली जानवर अलावा और चीज ले सके मौसम की तरतीब मार इनर कसी विचार हो किसानों इनर कमक के मतलब यही चाहो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी धन्यवाद। हाँ तो अखिल के बढ़ना थोड़ा हम बात कर रहे हैं कि युवाओं के कश के अखिल के बढ़ाई जो युवाओं लीजिए जो जैसे मैंने बात करी आवाज चले छे मेरे। और हम एक श्रोताओं के लिए एक कह दूँ कि ये जतुल श्रोता बात करना ही इसकी कोई साक्षात्कार न होना, कोई न होना। हम केवल नेगी जी विचारों के जानना चाहना हो कि आखिर उन क्षेत्र परिस्थितियों के स्थितियों के लिए क्या उन और विचार से और समस्या आपको धैर्य सकता है, लेकिन उन समाधान उन्हें पास लेने थे। हाँ उस समस्या के वो कतु तवज्जो देने यो आज मकसद होने और समाधान तो शायद जो 10 साल में हो रहा वो इसकी भेंट भी नहीं कर सकन, लेकिन हाँ समस्या को वो समस्या मानते हैं या नहीं मानते हैं यो हमारा आज मकसद हो जी। जैसे कि हमारी बात चले थी युवाओं लीजिए हाँ कि युवाओं को हम कशी अगिल बढ़ा सकनो और कशी उनको हम रोजगार दे सकनो और हमारे जो नई जो युवा छे उनका भविष्य कशी के यहाँ बड़ी अगिल बढ़ा सकनो। तो मेरा पहल जो काम छे हमारे क्षेत्र में युवाओं लीजिए खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम छे, क्योंकि खेल स्वास्थ्य लीजिए ले और दिमाग लीजिए ले जरूरी हमार जरूरी छे, उपयोगी ले छे बिल्कुल। तो मैं वो लीजिए हम खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम जहाँ हम क्रिकेट कोचिंग सेंटर खोलने जिसमें हमारे फुटबॉलर कोच डाल जी। तो एक श्रोता और जुड़ गए नेगी जी, बात कर लेना वो क्या करने थे। हेलो जी। तो उमें हम खेल मैदान निर्माण हमारे दाड़िम जो ग्राम सभा है उमें बहुत ठुल खेल मैदान होना, करीब 135-40 मीटर लंबा बनाने को हम और 105 मीटर चौड़ बनाना, करीब 450-500 ट्रैक एक वीक ग्राउंड जो ट्रैक बनना हूँ मैं। तो मैं हमारे लोकल जो प्रतिभाएं हैं हमारे जो लोकल जो युवा है आर्मी तैयारी करनी, दौड़ना काम आल, फुटबॉल सीखना काम आल, क्रिकेट सीखना काम आल, उमें हम 2-3 कमरा ड्रेसिंग रूम बनी, चेंजिंग रूम बनानी हो, शौचालय बनानी हो, उमें हम घास लगना हमारी तैयारी चल रही। तो इस तरह का अगर हमारे खेल मैदान हमारे इलाके में न हो ना तो हमारे युवाओं के गलत दिशा की तरफ बजाल ब्याह टाइम में, रहते टाइम में, दिन टाइम में जो लोग हमारे युवा खाली नहीं तो आल मिल रहता है वहाँ बेटा वहीं करीब नला हला 35 या 40 बच्चे उतनी खेलनी चाहिए, अलग बात उस फील्ड में बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार न रहे बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ऐसी युवाओं लीजिए कि हम स्वरोजगार जो
युवा जो हमार रुद्रपुर में और सितारगंज में, हरिद्वार में जो 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार नौकरी करना। बिल्कुल। तो एक श्रोता जुड़ गई। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार और समस्त कुमाऊं वाणी वालों को सबको नमस्कार जी। नमस्कार। आपू अपन शुभ नाम जी। ये तुमको एक आप बताओ, मैं 2017 में बिजली बोगू लगा मीटर। अच्छा, बिजली 2017 बाद आज तक कोई बिल नहीं आया। तो ठीक से तो भूल जा होगा भाई। नहीं बिल्कुल। अच्छा, समाधान कैसे बोलो? अच्छा, मतलब मीटर लगाए काफी समय होगा, लेकिन वीक बिल नहीं आ रहा है आज तक। 2017 में, अक्टूबर 2017 में लगा, सितंबर 2017 में गए। अच्छा, मैं दीदी तल्ली भाई चंदन सिंह बुला रहा हूँ। दीनी तल्ली बेटी आपू को बात करना था? चंदन सिंह बरगली जी। बरगली जी, एक लीजिए तो लाखन सिंह जी क्या काल पत्तू ने, लेकिन मैं आपको को बताऊं चाहूँ कि पहल बात यो छो कि जो ले विद्युत कर्मी मिलो उसको तुरंत शिकायत करो, ताकि वो उनका वो हो सको कि पूर्व बिल की भरपाई हो, जिस तक उस तक नेगी जी बरगली जी को परेशानी हो, तो इनको बार बार इनको लिखित ले लो कि भाई मैंने अवगत कराया था, गलती आपकी तरफ से रही, हमारी तरफ से नहीं, और यो प्रूफ अपन पास होना चाहिए। अच्छा बरगली जी नमस्कार, मैं तुमको बताऊं नेगी जी ले कुछ सुना आना चाहिए। नहीं आल जरूर हूँ, कुछ बताओ नहीं तय संदर्भ में कुछ बताओ ना। बिजली जो तुम्हारा तो बिजली बिल न होना ना, निमंत्रण लगा लाखन सिंह जी के हो न्योतला पक्का होगा। हो दीनी तल्ली मैं ये कन्यू ने जो तुम्हारा तो बिजली वाला समस्या हमें जैसे कहा ये तीन बटी गौगौरी घाट 5 किलोमीटर रहना, वो सड़क हमारी अब मिल जाएगी तो कल ये खंसू बटिया भाई वो है जो वो गोला रोड है। मैं तुम्हारा नंबर नोट कर रहा हूँ, मैं तुम व्यक्तिगत बात करूँ। अब मैं तुम्हारा सवाल जवाब दूँ। जो बिजली वाली बात है तुम्हारे बिजली वाली बात में 1912 एक टोल फ्री नंबर था बिजली विभाग देहरादून होम कॉल में, नंबर नोट तुम अफो हमारे बात ले सुना, थोड़ा सा हमारे बात ले सुना। नेगी जी को उसको नहीं मेरी बात सुना ने, एक नोट करा 1912 एक नंबर से ये मैं कॉल करा, अपन शिकायत दर्ज करावा ऑनलाइन। तो कहाँ के दर्ज कराओगे? 1912 नंबर में एक फोन कराना है, ये में 24 घंटा अंदर कार्रवाई है बिजली विभाग उनके हो। 1912 नंबर से एक 1912 तय को उले होना तो 1912 तय को पिन कोड होना, कोई पिन कोड नहीं, खाली 1912 डायल करा तुम। 1912 खाली डायल करूँ, मैं शिकायत कर दूँ। 1912 में तुमको बता लो क्या क्या करन से, मैं फोन करा मैं तुमको बता, तुम्हारी शिकायत दर्ज है, चलो 24 घंटे भीतर तुम्हारा काम हो जाए। मतलब बहुत परेशानी है क्या जितनी 3-4 नहीं 4 तो ये मैसेज मैं 3-4 हजार में धन करी मुझे बैंक। अच्छा तुम फोन करा 1912 में आपू 1912 नंबर लगाओ और मैं फोन करा वो बता तुमको यश करो से ठीक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लाखन जी हम अपन बात के फिर शुरू करनो। हम कद की जर्सी हम कनाशी की युवाओं के रोजगार एक बात आ रही, प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए बात हमारे है। अब युवाओं में जो हमारे दूरस्थ जो हमारे शहरों में काम करने, शिफ्ट में काम करने, 10-12 हज़ार नौकरी करनी, उनर घर वापसी करन से, उनर घर वापसी कैसी है, उन लोग हम यहाँ खेती बाड़ी में स्वरोजगार खेती बाड़ी करबे स्वरोजगार रूप कर सकूँ। उनको हम जो हाई डेंसिटी यो सेवा खेती होना उनको वहाँ हम जोड़ सकूँ, उनको माली ट्रेनिंग दी सकूँ। तो इस तरह से ये इस तरह के हम मैं सोच रहा हूँ कि हम युवाओं अगर संपर्क करूँ। अल्लाह मेरे हमारे जो कृष्णा बी स्टेशन सूपी वो टाटा में अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर बात है न, तो मैं आने वाले 8-10 दिन में वहाँ जितनी छुट्टी हैं वहाँ उन्हें कंपनियों में शिरकुल में, तो वहाँ एक बैठक करने वाले उन्होंने में। अच्छा, उनको हम जागरूक करूँ कि भैया घर आओ खेती करो, हम तुम्हारे सरकारी जो फाइल है उनमें पास करने में मदद करूँ, तुम उनको ट्रेनिंग दूँ, सेव कशी लगोनी बिल्कुल और मशरूम कशी लगोनी, इस तरह के हम स्वरोजगार पैदा कर सकूँ और एक रिवर्स प्लान पर काम कर सकूँ। तो एक श्रोता और जुड़े। हेलो जी नमस्कार, मैं ध्यान सिंह जी से जुड़ गई कारगिल।
जी जी बिष्टु जी हार्दिक स्वागत। सब कुमाऊं बानी श्रोताओं के, कुमाऊं बानी परिवार के, और जो निधि जी आ रही है आगंतुक हमारे कुमाऊं बानी में, उन्होंने सब के था जो पहुंचो जी। हाँ, मेरा कोई ज्यादा सवाल होते तो सब पछला से जब कोई जो बन जालो उसकी बात नहीं है तो मेरे इतना सवाल था कि पहले हमारे उत्तराखंड या जब उत्तराखंड यूपी जगह मिली हुई पहाड़ छू ये न का घर आदि मधु मुआदिर खादर सोना साग खादर ये खेत पात जब आवाज करी सब वो आवाज करें तो आज संसाधन सब होते हुए करके उत्तराखंड जो संस्कृति पहचान से वो चीज जो खत्म होना है वही लीजिए कंट्रीब्यूट लोग वही लीजिए क्या काम में रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, एक तरह सवाल के संसाधन होते हुए सब जिला अपन घर छोड़ दिया जल रही और इसका हर कैंडिडेट भी सवाल से क्या किया, क्या कर रहे हो, क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दगड़ियों हमारे दगड़ यो बातचीत करना थी दीवान सिंह बिष्ट जी लोटियानी बड़ी ऊँक नहीं कि पहली संसाधन है कम संसाधन थी लेकिन हम जमीन सब आबाद करे, लेकिन आज संसाधन बहुत हो गए लेकिन खेती की तरफ मोह कम हो गया। तो यो जिंदगी कैसी ग्रेल एक लीजिए क्या है सको। मैं नमस्कार करनी हूँ दीवान सिंह जी। एक मुख्य कारण मैं तुमको बताऊँ, बहुत गहन कारण से मैं देखा पुराना अनुभव से हमारा ऑफिस में होनी मगर गरीब बना दिया न मगर बीपीएल बना दिया मगर गरीब बना दिया। तो स्थिति तो भयंकर छे कि 2 रुपया किलो गेहूँ 4 रुपया किलो चावल, मगर याद से हमारे घर में चांगो हो धान हो गेहूँ हम घर खची ज्वार रोट खची मक्का रोट खची। तो 2 रुपया किलो गेहूँ 4 रुपया किलो चावल कहाँ पैद होना दीवान सिंह जी। सरकार नीति ऐसा ही गरीब तो गरीब रहो निकम्मा बना निकम्मा फ्री राशन दी 2 साल बड़ी राशन दी कहाँ पैद होना बताओ। 2 रुपया किलो गेहूँ कहाँ पैद होना तुम्हारे 4 रुपया किलो चांगो आदि में मेहनत फर्स्ट क्लास पहले मेहनत कर जी आप 2 रुपया किलो गेहूँ मिल जाना 4 रुपया किलो चावल मिल जाए किलो करो मेहनत। सरकार हमारी नीतियाँ कुछ ऐसे हैं आदमी को गरीब साथ साथ निकम्मा बना। मेरा कहना मतलब यह लोग आपको बीपीएल मगर गरीब बनाओ यह कारण बहुत ठूल कारण जो हमारे पहाड़ों में खेती बाड़ी खत्म होने का जो सरकार नीतियाँ छ एक सुधारण चाहिए। तो अंग्रेजों ने जमाने नीति पत्ता ने तो गरीब को गरीब और निकम्मा बना हमारे काश्तकारों में। जरूर बिल्कुल नीतिगत मामिल से अगर बिल्कुल नीतिगत क्या है कि पहले तो लोग काम कर ची अब आदमी 100 रुपया महीन में परिवार पल जाना ने बैंक दार में पिलाऊं तो लोगों अपन बचत लेते हैं नातिना खुट में चप्पल लेते हैं और क्या कहते हैं आदमी राशन तो नगद ले वो उधार ले जाना उधार शराब नगद ले जाना स्थिति यो छ ना। बिल्कुल 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 सरकारी नीति में कमी है। तो नीतियों के लिए छ और दूसरे थोड़ा सा हम लोगों को समझे के लिए कमी है समय ले हम के कना की आयल बात के इतकी विराम दिला। लेकिन हमारा मकसद यही सी श्रोता हो कि हम अपन संभावित प्रतिनिधियों के इतकी बोलो और उन दगड़ बातचीत करो और अफुले उन दगड़ अपन मन एक बात साझा कर सका। तो एक शुरुआत हम लाखन सिंह जी करी साक्षात्कार शुरुआत लाखन सिंह जी करी। तो हमारे लीजिए यूँ पहल बैट्समैन छे जो ये दिशा में काम करने ये नई बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपू सभी श्रोताओं के कि अफुल बातचीत करी लेकिन समय के ध्यान में रखते हुए आयल हमको इजाज़त लेनी पड़े लाखन। तो उम्मीद कर लूँ कि हमारे श्रोताओं एक बात है करण जी जरूर एक मेरे मन में बात यह रखे कि विकास बात सब करनी जी। उनको यहाँ रोड चैन है वहाँ रोड चैन है वहाँ बिल्कुल हमें विकास पेयजल चल रहा। एक तरफ ध्यान क्या करने जाना है हमारे जनप्रतिनिधियों की जतुगला हमारे विकास कार्य हरी रोड छे जतु रोड हमारे चल रही मैल देखा यहाँ बड़ी कश्यालय बड़ी जो धारीवाल रोड निकले कश्यालय परबड़ा रोड देखनी धानाचूली मुख्य मार्ग जो हालत है जो हमारे
पाटावल से कि जो हमारे पास है उग तो रख रखाव संरक्षण कर दिया उग तदुक तो कसकनी हमारे जनप्रतिनिधि जो छे उगल तो सवाल दिया उगल ने सवाल बने नई जो हमारे विकास हो तो दूर बात है जो तू हमारे पास जो विकास कार्य हो उग रख रखाव संरक्षण भली बात है जो लोग उतगु में खुश जाल और हमारे बीचक जो है लोग जनप्रतिनिधि के गाय हुन्नी फला ब्लॉक पर तो विधायक तो सांसद तो चलो हम तो कर तो लोग पहुंच जानी हमारे वहाँ आराम पहुंच जानी हम मुखा अखिल में सुना जानी अब सांसद दगड़ को बात करो जो वहाँ मध्यस्थता करनी तो उन्हें बीचा नेता छे मंडल से बहुत व्यवस्थाएं से हमारे लोकल जो क्षेत्र जो दुर्दशा है उन तक पहुँचाना उन व्यवस्था से नेताओं को गलती नहीं थे हमारे जो माध्यम से जनी मुख्यमंत्री दगड़ गुलदस्ते देनी फोटो खिंचा लेनी उनने मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात कर दी फला प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात कर दी तो आज मैंने देखा सब फोटो खींचने में व्यस्त है और फेसबुक में अपडेट लोगों ने काम करना क्या कि मैं आज तक मैं ये नहीं देख कि मुख्यमंत्री पास मंत्री के पास एप्लीकेशन लिवेज गई हमार यो लोध गल्लोवाल जो रोड है मुख्य मार्ग से यशस मार्ग से जहाँ बहुत ट्रैफिक चलो धान चुला मार्ग हालत देखा दूँ कदू खराब से तो मेरी कहना मतलब यही है जो हमारे जो मध्यस्थता करनी जो ठुल नेताओं दगड़ उठनी बैठनी उन्हों दगड़ निवेदन है कि उन्हों तक हमारे गाँव दुर्दशा हमारे जो विकास कार्य हरी उन्होंने रख रखाव भली भाती हो जाओ वही हमारे लिए ठोल बात है। बिल्कुल। तो श्रोताओ अफू सुना लाखन सिंह जी विचार तो अफूल अंदाज ले लगा है कि वो कई क्षेत्र में सोच नहीं कतु सोच नहीं और यही सोचने की तरफ लीजने हमार मकसद छो आ जाओ और कोई राजनीति दगड़ हमार कार्यक्रमों कोई ताल्लुक नहीं थे तो लाखन भाई आप आशा अफूल समय दे एक लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँ अखिल के लिए हमार संपर्क बातचीतों सिलसिला जारी रोल और हमारे मकसद यही है कि जो भी प्रतिनिधि हो बेहतर हो और लोगों को समझने वाला हो और लोगों दगड़ सहजताल उपलब्ध हो। सबसे बड़ी बात यह है वो उपलब्ध हो बात जब उपलब्ध हो तब बात को उपलब्ध नहीं थे बात कथे कोनो तो सहज से वो पहुंच में हो हमारी पीड़ा को समझने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद करगी।